जीवन में खुशियों का होना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी बताने जा रही हूँ जो आपके लिए खुशियों का रहस्य सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस समेटे हुए है। स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉजिटिव माइंडसेट। इस रोचक कहानी में एक सेठ जी जो हीरे के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरो का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरो की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगता था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुराने हैं। करोड़ों के हीरे के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं, तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी समझ गए थे कि एक चोर है, वह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे सेठ जी को नींद आने लगी, तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरो की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरो की पोटली चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। आस-पास सभी जगह पर हीरो को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरो से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकालकर ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी सामान आसपास की जगह पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हीरो को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। आज चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह यह सोच ही रहा था, तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। उससे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिल ही नहीं रही। कृपया मुझे आप बताएंगे कि आखिर पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसते हुए बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था, वह तेरे ही पास थी। तू जिन हीरो को बाहर खोजता रहा, वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियाँ चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी कभी वस्तु में अपनी खुशियाँ खोजते हैं, तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशियाँ खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज़ों में, किन किन लोगों में हम अपनी खुशियाँ जीवन भर खोजते रहते हैं। लेकिन असली खुशी, रियल हैप्पीनेस आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीरदास जी ने सही कहा है कि
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माही, जियो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोज रहा होता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ है वह दरअसल उसी में से आ रही है। इस प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोग में खोजते रहते हैं और वह यह कभी समझ ही नहीं पाते कि वो खुशी उनके अंदर है। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस या असली खुशी, रियल हैप्पीनेस तो उनके अंदर मौजूद है। दोस्त, हमारे अंदर ऐसी स्किल मौजूद है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो वो कौन है जो अपने अंदर मौजूद हीरे जैसी स्किल को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियाँ और योग्यताएं मौजूद हैं। ज़रूरत तो बस आपके जाग जाने की है। मेरे कहने से एक बार अपने बैग रूपी जीवन में झांक कर देखिए। देखिए कि उस जीवन रूपी बैग में हीरे नामक खुशियां ही खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद।